हेलो दोस्तों, त्रिलोक फूड गैलरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है त्रिलोक और आज हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं ब्रेड पकोड़े की चटनी से। यहाँ हम लेंगे 5 मिर्चें, उसके बाद लेंगे 2 अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन की कलियाँ और यहाँ लेंगे थोड़ा सा पुदीना, उसके बाद हरा धनिया, उसके बाद 1 टमाटर के टुकड़े को काटकर मिक्सी में डालेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी और उसके बाद मिक्सर का जो ढक्कन है उसको बंद करके हमारा जितनी भी ये चीज़ें हम इनको मिक्स करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो चटनी है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर हमें लेने हैं 7 से 8 उबले हुए आलू, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इन्हें हम अच्छी तरह मैश करेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। उसके बाद जो हमारे मैश करे हुए आलू थे हमें उन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हल्की लाल मिर्च, और इन सबको हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसमें डालनी है थोड़ी हरी मिर्च के टुकड़े और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा धनिया। और अब इसको चलाते रहना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम निकालना है इसे एक बर्तन में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम लेंगे एक बर्तन में 3 कटोरी बेसन, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जिससे हमारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल उभर कर आएगा। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 2 चम्मच नमक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और बस इसको हम चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे, इस जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरह से अभी जो हमारा जो घोल है वो थोड़ा सा गाढ़ा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और आप देख सकते हैं हमें इसी तरह से इसको फेंटना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। लगातार हमें इसी तरह से इसको फेंटते रहना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी। और उसके बाद हमें इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमारा जो ये बैटर है इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है रेस्ट पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो घोल है वो बनकर तैयार है। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने लेनी है यहाँ पर ब्रेड, और हमने जो हमारे मैश करे हुए आलू थे उसको ब्रेड पर अच्छी तरह से फैलाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं।
और फैलाने के बाद इसको हमने कर देना है ऊपर से बंद। एक दूसरी तरह से हम ब्रेड पकोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं कि हम ब्रेड पर जो हमारी चटनी है उसको अच्छी तरह से पहले चटनी को फैलाएंगे और उसके बाद उस पे जो हमारे मैश करे हुए आलू हैं उसको अच्छी तरह से फैलाकर और ब्रेड को अच्छी तरह से फैलाने के बाद उसको ऊपर से बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ब्रेडों को बना लिया है और अब हम इसको तिकोना काटेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार सभी ब्रेडों को हम बारी बारी तिकोना काटेंगे। यहाँ हमने लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने करना है तेल गरम। उसके बाद जो हमारे पास जो स्टफिंग वाले ब्रेड थे उनको हमें घोल में डुबोना है और तेल में फ्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेड हैं वो तेल में फ्राई हो रहे हैं और इनको हमें पलटे की सहायता से बदलते रहना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो बनकर तैयार है और हम इसके अलावा एक 4 साइज़ को भी आप देख सकते हैं। इस तरह भी हम ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और तब तक आप ब्रेड पकौड़े खाइए और खाकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ब्रेड पकौड़े कैसे लगे।